बार बार समझा रहे हैं, वो नहीं समझेगा। हम तो समझा तो देवे करेंगे, ऐसा समझाएंगे कि वो जिंदगी भर समझदारी उसके पास आ जाएगा। वो लाठी ले लीजिए, यादव जी है ना, लाठी लेके उसके पास पहुंच जाइए। यादव जी अगर सुनू, लाठी लेके एक पाते जाओ विक्रम भगत के घेर के, और तब लाठी से उसको पानिए, अब पूछिए कि तू कैसे चलाया, ये बोला है तुमको चलाने के लिए? तो आप लिख के दीजिए ना कि हमारे विपक्ष में छापा है, हम कहीं कुछ लिख करके नहीं दिए हैं, आप लिखित में वो दीजिए। जब वो भी टांग के ले आते हैं कैसे 5 मिनट नहीं लगेगा। कह रहा है कि वही और लाठी वाला के हाल वही होगा इसका भी। तो ये बढ़िया बात का है। तो ये अभी इसका कहना कि लड़की भाग गया है तो उसके साथ संभावना जो है व्यक्त करते आप बढ़िया हुए कि आपका लड़की भाग गया, बाप रे बाप, बहुत आश्चर्य की बात है, ये है, ऐसे आप करते। दैनिक जागरण वाला ये पत्रकार है, ये सब रजिस्टर्ड है, ये सब तो लोफर में पत्रकार है। यदि आप भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो सावधान हो जाइए, ये बिहार की पुलिस है। यहाँ बिहार की पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा यदि आप बिहार जो पुलिस है, बिहार पुलिस के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आपने यह ऑडियो सुना, यह ऑडियो सारघाट थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन का है, जहां एक नाबालिग बच्ची गायब हो गई थी। इसको लेकर के मैं विक्रम भगत नागवंशी हमने इसका खबर बनाया। पीड़ित के पिता के साथ सारघाट थाना अध्यक्ष अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया। इस पर पीड़ित के पिता ने जब हमें बयान दिया और हमने इसकी खबर को प्रमुखता से दिखाया तो थाना अध्यक्ष ने डायरेक्ट और सीधे तौर पर मुझे जेल भेजने की धमकी दे दिया। यहाँ तक कि कह दिया कि आप जाइए लाठी लेकर के और विक्रम भगत नागवंशी को घेर करके उसको पीटिए, उसके साथ दुर्व्यवहार कीजिए। इस तरह की जो बातें हैं सारघाट थाना अध्यक्ष के द्वारा मेरे प्रति कहा गया है। तो एक बात सुन लीजिए, मैं विक्रम भगत नागवंशी न्याय के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जहां जहां भी अन्याय होगा, आपके द्वारा जहां जहां भी दमन किया जाएगा, मैं वहां पर मौजूद रहूंगा और पीड़ित को मैं न्याय दिलाने का काम करूंगा। मैं पहले भी इस तरह से कर चुका हूं। मैं हमेशा पीड़ित जो दबा कुचला है, जो निचले स्तर के लोग हैं, मैं उसके साथ हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहने का काम किया हूं और अंतिम क्षण तक मैं उस न्याय के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा रहने का काम करूंगा। तो चलिए, ये थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन थे, जो जिनका ऑडियो आपने सुना। अभी मैं पूरा ऑडियो आपको सुनवाता हूं कि किस तरह से जब पीड़ित थाने पहुंचता है, पहुंचने के बाद पहले तो हमारी खबर चलती है और खबर चलने के बाद नाबालिग बच्ची का जो बरामदगी है वो बरामदगी की जाती है। इसके बाद पीड़ित जो पिता है, पीड़ित पर दबाव बनाया जाता है कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, आप समझौता कर लीजिए। लेकिन जब पीड़ित के पिता समझौता के लिए तैयार नहीं होते तो हर एंगल से दबाव दिया जाता है और यहाँ तक कि कह दी जाती है कि आप एक लिखित दीजिए। मैं विक्रम भगत नागवंशी जो पत्रकार बन के घूमता है, उसके साथ मैं क्या करता हूँ, उसे मैं जेल भेज दूंगा, टांग के ले आऊंगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं पहले कि इस पूरा ऑडियो में थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन मेरे खिलाफ क्या कुछ बता रहे हैं। खुद घर के गार्जियन, घर के उसका सब जो है टोटल हम पता लगा लिए है। उसको मोबाइल खरीद करके उससे बात करने के लिए देता था, ये आना जाना झूठ साँच सब। आज जो है चला गया है तो बलू बवाल हो रहा है। लड़की को तो रिकवरी कर दिया। इसमें जो वो विक्रम भगत है ना, वो हमसे लड़की है, इसलिए वो अपना झूठ साँच छापता रहता है। ना 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 वैसा कोई बात नहीं है। ओकरा जो है ओकरा बढ़िया बात कहली कि लड़की आपका है, हिफाजत आपके हवाले है, और दूसरा कोई आपको कहने जाएगा तो आप उसको गरियाइएगा कि लड़की हमारा है, दूसरों का उंगली उठा रहा है। आपको बहुत दिन से पता है, मैंने आपको बहुत दिन से पता है कि हमारी लड़की इस ढंग का है, तो आप पहले केयर नहीं किया, भाग गया, तब जाकर के आप आए हैं थाना प्रभारी को कहने। पहले एक बारी कहे रहते, उस लड़का को पकड़ कर लाते, 2-4 घंटा देते, वो अपने आप हट जाता, भाग जाता। तो ये बढ़िया बात का है। तो ये अभी इसका कहना कि लड़की भाग गया है तो उसके साथ संभावना जो है व्यक्त करते आप बढ़िया हुए कि आपका लड़की भाग गया, बाप रे बाप, बहुत आश्चर्य की बात है, ये है, ऐसे आप करते नहीं। आप बोलू संवेदना व्यक्त करते उसके साथ कि इतना बड़ा घटना कैसे हुआ, 1 साल से ही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। दैनिक जागरण वाला ये पत्रकार है, ये सब रजिस्टर्ड है, ये सब तो लोफर में पत्रकार है। झूठ साँच अपना कर देना, सर्टिफाइड हो ना हो इससे क्या मतलब है। कह रहा है कि हाँ ये बात सही कहे हैं
कह रहा है कि वही हरलाखी वाला के हाल वही होगा, इसका भी हम लोग बहुत दिन से जान रहे हैं सर, यही बात कह रहा है कि वो होगा, भगवान जानता है क्या होगा इसके साथ। हर दिन दारू पीले उठाइट रहता है, हर दिन। कहाँ पे गए थे? बेनीपट्टी के गया था? हम कहाँ में? बेनीपट्टी डीएसपी के पास नहीं गया? बेनीपट्टी में अभी कोई नहीं गया है? कोई नहीं गया है। बेनीपट्टी डीएसपी के पास के गया था? बेनीपट्टी नहीं गया, सब कोई नहीं गया। के गया है लेटर? तो बेनीपट्टी से आया के गया? कोई भेजा होगा मानते हैं, लेकिन गया नहीं, कोई नहीं के गया था? वही गया होगा 255 में आज। इसी का लेटर है, यही लेटर है, यही लेटर है। कहीं भी आवेदन देते हो तो नीचे मोबाइल नंबर दो, पढ़े लिखे हो, गधा नहीं है, जो अनपढ़ गवार है उसको कहा जा सकता है, लेकिन पढ़ लिख करके जब आवेदन लिखते हो इसमें आप मोबाइल नंबर दो, ईमेल नंबर दो। सारा लड़की के मतारी जानता रहता है कि हमारा लड़की भागने वाला है, हमारा लड़की जो है इसे सब कर रहा है, आप ही है उस लड़की की माँ, आपको सब जानकारी है। तुरंत विक्रम कहेगा कि हाँ ये करना है, फिर जाओ ये सब छापना कि हाँ हमारा बड़ा जो है ऐसे ऐसे फिर कहें, फिर छाप करके फिर निकालना, कुछ नहीं होगा। हम काहे कुछ विक्रम जो है 100 हमारा पीछे पड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरा, जाओ कह देना उससे। बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझेगा, हम तो समझा तो देवे करेंगे, ऐसा समझाएंगे तो जिंदगी भर समझदारी उसके पास आ जाएगा। अभी विधायक जी के बगल में रहता है, विधायकों जी कहेगा कि ना हम तो मदद नहीं करेंगे, तुमको 100 बार विधायक जी इसको समझा दिया कि तुम काहे प्रभारी के अगल बगल में धूल सांस छापता रहता है, तो ये एक मन नहीं है। तो कल तक बात में एक बनल था, हम जान रहे हैं क्या बात है। कल तक कल जो प्रभारी थे उसके बारे में क्या था वो हम जानते हैं, जाके कहीं बात भी उसी रास्ते पर चल रहे हो, हम नहीं चल हमारा भी वही रास्ता है, हमारा कोई रास्ता नहीं। तुम भी ठीक ठाक रहो, हमको तुमसे दुश्मनी नहीं है, ना उससे हमको दुश्मनी है, लेकिन दुश्मनी जो पैदा करेगा उसके साथ खड़ा होकर तुम करिए। वो कहावत है कि कोई भी काम आगे करने से पहले उनसे अपना औकात मॉडल झांक लो, हम कर क्या रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। समाज को ये सब घोर अन्याय में डाल रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है, उस समाज में तो इसको बांध कर टांग देना चाहिए। चलो तुम पत्रकार है, समाज के लड़की भाग गया, थाना पर भाई कैसा है, किसी को जानकारी नहीं दिया, तुम जो है पूरा पत्रकार में पत्र में लिख करके बांट दिया पूरी, बड़का तो तेज है। एक एक पत्रकार पूछता है कि सर ये लड़की नाबालिग की तरह काम है, चलावे कि नहीं, ना अभी मत चलाइए, पूछता है। लेकिन ये तो एगो दोपहर में एक मीडिया ये किसी से नहीं पूछता है, इसको आप पूछवाइए, इसको टांग करके लटकाइए ना इसको खाली। हम थोड़ा बोले थे कि ये सब छापने के लिए, जो छाप दिया, वो लाठी ले लीजिए, यादव जी है ना, लाठी लेके उसके पास पहुंच जाइए। यादव जी अगर सुनू, लाठी लेके एक पाते जाओ, विक्रम भगत के घेर के, और तब लाठी से उसको पानिए, अब पूछिए कि तू कैसे चलाया, ये बोला है तुमको चलाने के लिए। और सब आदमी बाधा डाल रहा है कि नाबालिग एक तरफ लिखता है, एक तरफ नाबालिग है, क्या है। तो विक्रम भगत से आप थोड़ा से पूछेगा कि अब तू इनमें प्रभारियों के जो लपेट रहा है, तो प्रभारी तो आज तक किसी को नहीं दिया छापने के लिए, आप एगो लिख के दीजिए ना, यही में हम समेट ले, यही में हम चलान करते धड़ाकदारी कि किसी के प्रतिष्ठा से खेलने का काम इसने किया। अब एगो लिख के दीजिए ना कि हम देखिए ना, अभी हम गिरफ्तार करवा लेते हैं। सब अगर रंगबाजी जो है उल्टा सीधा किया है, विक्रम डाला है, दोपहर केकर नाम कहिएगा, इनका नाम कहिएगा, उनका नाम कहिएगा, उनका नाम नहीं कहिएगा, किसी का नाम नहीं कहिए, विक्रम छापा है। आप लिख के दीजिए ना कि हमारे विपक्ष में ही छापा है, हम कहीं कुछ लिख करके नहीं दिए, आप लिखित में वो दीजिए, जब अभी टांग के ले आते हैं कैसे 5 मिनट नहीं लगेगा। अरे हम थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं सारगार, तुमको बुलाने के लिए बोले थे तो तू आया, सब लेट हम निकाल देंगे, सब लेट हम निकाल देंगे तुमको, जब बुलाते हैं तो आता नहीं है। उस समय सब सारा आदमी था तो तुमको लेट हो गया, उधर लेट होता है, और टांग लेके घर में फिर तो चापसी से छापा है, इसमें भी प्रभारी का शिकायत छापते हैं। प्रभारी तो कह दिया था कि बरामद कर लेंगे, कर लिया, और वो छाप के पछता रहा होगा कि साला हम क्या, लंबा हदन चल रहा है।
डेली जो है धज्जी उड़ाता हूँ पेपर में और उड़ावे वही ज्यादा रहता तो सही में कपार फाड़ देता फिर आपका लड़की बड़ा तेज है मिजाज ठंडा देता। तो आपने पूरा ऑडियो सुना। इस ऑडियो में किस तरह से सहारघाट थाना अध्यक्ष जो न्याय के लिए जो पिता है अपनी बच्ची गायब होती है थाने पहुंचता है तो उसके साथ किस तरह से बात की जाती है और पीड़ित जो बच्ची के पिता है उन्होंने एक आवेदन बेनीपट्टी डीएसपी को दे दिया है। डीएसपी को आवेदन दिया है कि एक दिन पहले जब वो आवेदन लेके गया था तो उसके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया सहारघाट थाना अध्यक्ष के द्वारा और थाने में जो लगे सीसीटीवी है उसकी जांच की भी मांग की गई है। तो ये ऑडियो सुना जो एक पत्रकार जब आवाज़ उठाते हैं और पत्रकार के आवाज़ को दबाने की किस तरह से कोशिश की जाती है तो हम मधुबनी पुलिस अधीक्षक से मांग करना चाहते हैं कि इस ऑडियो सुन करके और तमाम ऐसे कई मामले हैं सहारघाट थाना में जो दबाया जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो किसी शराब तस्कर को शराब मामले में लोगों को पकड़ के ले लाया जाता है और पैसे लेकर के छोड़ दी जाती है। ऐसे कई उदाहरण सहारघाट क्षेत्र में मौजूद है। बावजूद ये सहारघाट थाना अध्यक्ष जो रंगदारी जो कहा जाए तो एक रंगदार बनकर के थाना अध्यक्ष पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं, एक रंगदारी का काम करते हैं। पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा देना, लेकिन ये रंगदारी पर उतर आए हैं और मुझे जेल भेजने की धमकी दे दिया है। तो अब देखते हैं कि मधुबनी पुलिस अधीक्षक इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।